मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई। छात्रों, अपन बात कर रहे थे रसावयव, रस के अवयव, उसके स्थायी भाव, उसके तो अपन ने रस के अवयव की चर्चा की। तो रस के अवयव 4 हैं। स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। स्थायी भाव में अपन ने अभी चर्चा की कि श्रृंगार का रति है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक। इसके अतिरिक्त भी वात्सल्य, इसका स्थायी भाव संतान विषय रति, भक्ति, भगवत विषय भक्ति। इसमें देखिए विभाव, स्थायी भाव के बाद में विभाव आते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। उद्दीपन विभाव, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन चांदनी रात नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः दोनों ही उद्दीपन है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अनुभावो भाव बोधकम, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के भी 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं, जिसमें कायिक या आंगिक अनुभाव जिसको शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वाचिक वाणी से प्रकट होते हैं, आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन संचारी भावों के नाम निम्न प्रकार हैं: निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रेडा जिसको लज्जा कहते हैं, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अभिहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं, यथा हर्ष वीर रस में ही आता है और श्रृंगार रस में भी। अब रस का स्वरूप और विवेचन, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।